जय हिंद साथियों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम वॉरियर कंपटीशन क्लास चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी रेलवे का 2018 में जो पेपर हुआ था दोस्तों, वो पूरा पेपर हम लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पेपर में। दोस्तों हम सिर्फ जीके और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिखा देंगे कि आपको इससे पता चल सके कि पेपर का मैथ में और रीजनिंग में क्या लेवल रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और ये पेपर मेरा ही है दोस्तों, मैंने ही दिया था 2018 में। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी दोस्तों मैथ से है, ये थोड़ा जोड़ घटाना से संबंधित है। और दोस्तों हम सिर्फ जीके और जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये आ गया है, देखो जीएस का क्वेश्चन। निम्न में से क्या पुरुष में टेस्टोस्टेरोन उत्पादित करता है? कौन करता है? तो वो दोस्तों वृषण करता है। कौन करता है? वृषण। राइट आंसर इज वृषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ताजमहल दोस्तों सभी को पता है, उत्तर प्रदेश आगरा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा और खुद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी दोस्तों मैथ से है, आप पढ़ लीजिए ऐसे और खुद करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं अगला। ये 2 पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्या लेवल रहता है दोस्तों मैथ का, आप उसे भी जान लीजिए और स्वयं करिए सवाल को। ये देखिए दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जीएस से क्वेश्चन है। बच्चों में लिंग का निर्धारण निम्न में से प्राप्त होने वाला वंशानुक्रम द्वारा होगा? तो किससे प्राप्त होगा दोस्तों? लिंग का निर्धारण किससे होता है? वो पिता के गुणसूत्र से होता है। ठीक है, कौन सा गुणसूत्र होता है? तो वो वाई गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ये देखो साइटोकाइनिन, एफजीसिक अम्ल और ऑक्सीजन, ये तीनों पादप हार्मोन हैं। बाकी ये जो चौथा है एडिनेलिन, ये मानव हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वो 2f होती है। ठीक है, f यहाँ पर फोकस बिंदु है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है हमारा, इसे आप खुद देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जीएस का, धातु के पतले तारों के रूप में परिवर्तित होने की क्षमता क्या कही जाती है? तो दोस्तों इसे तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये शायद रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा, इस वजह से मैं स्क्रीन को थोड़ा रुका देता हूँ उस जगह पे। अगला है हमारा जीएस का क्वेश्चन है, बसा और तेल किसके कारण दुर्गंध युक्त होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑक्सीकरण के द्वारा। किसके कारण? अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों रीजनिंग से, आप इसे खुद देखिएगा, खुद करिएगा, हम सिर्फ जीके और जीएस को क्वेश्चन को देखेंगे। ये दोस्तों जीएस का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 16 वाट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सी को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 जे। ठीक है, 80 जे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों रीजनिंग का है, आप इसे स्वयं करिएगा क्योंकि समय का अभाव है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 1962 में भारत का हिस्सा कौन बना था? तो इसका आंसर हो जाता है गोवा, इसका राइट आंसर है। 1962 में गोवा भारत का हिस्सा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणिमा सिन्हा कौन है? तो दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला। ठीक है, पहली भारतीय दिव्यांग महिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो कि दोस्तों कार्य और दिन से संबंधित क्वेश्चन है, आप इसे स्वयं देख लीजिए और करिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैथ का है दोस्तों, इसे भी आप कीजिएगा। ये है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा,
कथन और निर्णय से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। किसी शहर को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए क्या नागरिकों के सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अधिक करना चाहिए? तर्क। पहला तर्क है दोस्तों, हाँ, यदि बहुत आवश्यक ना हो तो सभी को केवल सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। एकदम सही बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रदूषण बहुत होता है वाहनों से निकले कार्बन मोनोऑक्साइड से। दूसरा तर्क है, नहीं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना बहुत अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि यह सभी के लिए सुविधाजनक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सार्वजनिक परिवहन का अगर उपयोग करेंगे तो पर्यावरण को भी सुरक्षा रहेगी उससे, और हमारे जनजीवन में जो प्रदूषण होता है दोस्तों उससे भी थोड़ा सुधार किया जा सकता है। इसलिए पहला जो विचार है वो सत्य है और वही प्रबल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है केवल तर्क एक प्रबल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार से समान हैं जबकि चौथा भिन्न है, तो वो छांटिए। तो इसमें चौथा भिन्न वाला है दोस्तों रजिस्ट्रार, क्योंकि रजिस्ट्रार दोस्तों एक अधिकारी होता है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठता है, और बाकी ये 3 एमएलसी, एमपी और एमएलए चुनाव प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है, तो क्या परमाणु संख्या पर, परमाणु क्रमांक पर, परमाणु द्रव्यमान पर या पॉजिट्रॉन की संख्या पर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों जीएस का गणितीय विधि द्वारा क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, पहचान कीजिए कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है, देश एक्स में 1975 के बाद परमाणु विज्ञान अध्ययन में कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं हुई है। पहला कथन है दोस्तों, वैज्ञानिकों को नवीनतम तकनीकी से पूर्ण सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिम में विकसित परमाणु विज्ञान देश एक्स के विकास में बहुत अधिक है। तो दोस्तों आप इसे सोचिए, और इसका राइट आंसर दूसरा है, कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों जीएस का है, जो कि गणितीकृत है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव पदार्थ के पृष्ठ पर उपस्थित कणों के कुछ अंश में उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होती है? गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है। ठीक है, अधिक गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से हमें असत्य छांटना है, तो इसमें दोस्तों जो तीसरे नंबर वाला है वो असत्य है। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के, जीवन वृत्त, स्मारक मूर्तियाँ और अन्य प्राचीन कलाकृतियाँ सम्मिलित होती हैं, ये असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 अगस्त 2018 के अनुसार भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों 18 में पेपर था, तो 18 के वित्त मंत्री पूछे गए हैं, तो वो थे अरुण जेटली। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कथन और निष्कर्ष पे आधारित है। चलिए देख लेते हैं क्या है। कथन है, कोई पुरुष बलशाली नहीं है, एक्स एक पुरुष है। पहला निष्कर्ष है दोस्तों, एक्स बलशाली है, और दूसरा है सभी पुरुष एक्स हैं। तो इसमें दोस्तों सिर्फ एक ही अनुसरण करता है उसका, जो कि दोस्तों दूसरा विकल्प सही हो जाता है, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल या गेम से जुड़ी हुई है? तो वो दोस्तों वॉलीबॉल खेल से जुड़ी हुई है। इंदिरा ट्रॉफी वॉलीबॉल में दी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दक्षिण भारत की लोकप्रिय अभिनेत्री जिसने हाल ही में अपने रूसी प्रेमी आंद्रेई कोसेचेव से विवाह किया का नाम क्या है? आंद्रेई रूस में राष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों उन अभिनेत्री का नाम है श्रिया शरण। क्या नाम है? श्रिया शरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इसे।
चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रीजनिंग का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न खिलाड़ियों में से किसने 2017 मैड्रिड ओपन जीता था? 2017 का मैड्रिड ओपन राफेल नडाल ने जीता था। किसने जीता था दोस्तों? राफेल नडाल ने 2017 का मैड्रिड ओपन जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे खुद देख लीजिएगा, करिएगा इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं झुम्पा लाहिरी। कौन? झुम्पा लाहिरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों ग्राफ से संबंधित है, आप इसे समझ लीजिएगा दोस्तों। हम स्क्रीन को रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन कर लीजिए आप। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों? 1m बराबर nm। तो यहाँ पर दोस्तों 1m का मतलब है मीटर, और इसके बराबर कितने नैनोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे nm नैनोमीटर है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है, इसे आप खुद कीजिएगा। चलिए आगे वाला भी दोस्तों ये भी मैथ का है, आप इसे भी कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का। तो आपसे प्रार्थना है दोस्तों, माफ़ करना, आप स्वयं ही इन क्वेश्चन को कीजिएगा, मैथ के और रीजनिंग को। बाकी हम सिर्फ जीके और जीएस क्वेश्चन को देखेंगे। लो ये भी दोस्तों एक मैथ का क्वेश्चन आ गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये है दोस्तों 2017 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? 2017 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भर्तृहरि मेहताब को दिया गया था। किसे? भर्तृहरि मेहताब को दिया गया था। चलिए देख लें अगला क्वेश्चन। मुंह की ग्रसिका और लाइनिंग पर किसकी परत ढकी होती है? राइट आंसर है इसका स्क्वेमस एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी निम्न में से किस तत्व को उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है? तो वो है दोस्तों हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये लासा मासा से संबंधित है दोस्तों क्वेश्चन, आप इसे स्वयं कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे भी आप स्वयं ही कीजिए। इसमें जल प्रतिबिंब पूछा गया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों, इसे भी आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग का ही है। आपको स्वयं ही करने हैं दोस्तों रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। ये लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन भी मैथ का ही है। इसमें दूध और पानी का अनुपात पूछा गया है। अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिलप्पदिकारम और मणिमेकले किस प्राचीन भाषा में लिखी गई प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तकें हैं? तो वो है दोस्तों तमिल भाषा में लिखी हुई शिलप्पदिकारम और मणिमेकले। ठीक है, ये दोस्तों पुस्तकें हैं दो जो कि तमिल भाषा में लिखी गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो वो है दोस्तों दीपक मिश्रा थे, और उनके बाद जो बने गए हैं उनको आप दोस्तों हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे कि अगले कौन बने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, आप इसे स्वयं ही कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये है दोस्तों निर्णय और कथन पे आधारित क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दोस्तों आपको सत्य असत्य छांटना है। अगला क्वेश्चन है हमारा सत्य असत्य छांटने के लिए। ए का स्टेटमेंट है 124 तत्वों में से 22 अधातु हैं और अन्य धातुएं हैं। वी का स्टेटमेंट है प्रत्येक अयस्क खनिज है परंतु खनिज पदार्थ अयस्क नहीं है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। उसका राइट आंसर है दोस्तों प्रत्येक अयस्क खनिज हैं लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं है।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये भी दोस्तों निर्णय से संबंधित है, आप इसे देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये मैथ का है, तो इसे भी आप करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन दोस्तों जीएस का। अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं एक ही ऊंचाई से गिराने पर एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगी, यह प्रमाणित किया किसने किया था? वो दोस्तों गैलीली ने किया था। गैलीली, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मैथ का है, तो इसे आप स्वयं करिएगा। चलिए चलते हैं आगे। और ये दोस्तों निर्णय से संबंधित प्रश्न है, तो आप इसे देख लीजिएगा दोस्तों। समय का थोड़ा अभाव है, इस वजह से। चलते हैं आगे दोस्तों, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये दोस्तों एक एथलीट 20 सेकंड में 400 मीटर दौड़ता है, तो एथलीट की औसत चाल, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। औसत चाल का सूत्र लगाइए, आ जाएगा। चलते हैं आगे। और ये देखिए दोस्तों जीके का क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी नर्तकियों ने किस स्थान एक ही कार्यक्रम में एक साथ प्रदर्शन कर नया गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया है? नया गिनीज रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो वो दोस्तों विजयवाड़ा। कहाँ की हैं? विजयवाड़ा की नर्तकी हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और ये दोस्तों साइन कॉट से संबंधित मान हैं दोस्तों, इनको मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे स्वयं ही सिद्ध कीजिएगा क्या है इसका मान। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये है साइंस का क्वेश्चन। इसमें सत्य असत्य पूछा गया है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य या असत्य है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है, जल या समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। बी स्टेटमेंट है, आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, और शुद्ध जल या अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिसंबर 2017 में किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड लर्निंग नामक एक नया स्टार्टअप उद्भावन केंद्र शुरू किया था? तो वो दोस्तों निर्मला सीतारमण थी, ठीक है। कौन है? निर्मला सीतारमण। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब वो है दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो वो है दोस्तों अकोदरा। कौन सा? अकोदरा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों क्वेश्चन मैथ का है, आप इसे स्वयं कीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, आ जाइए। ये भी दोस्तों तर्क वितर्क के संबंधित क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जीके और जीएस का। ये आ गया है दोस्तों, भारत की संसद में वर्ष 2017 का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? तो वर्ष 2017 में आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत किया था वो है दोस्तों अरुण जेटली, ठीक है। राइट आंसर है अरुण जेटली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों मैथ का, शायद रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें शायद दिशा संबंधी क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए दोस्तों, करिएगा इसको। हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी ऊतक नहीं है? तो दोस्तों इसमें मांसपेशी जो है वो एक संयोजी ऊतक नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मैथ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसे स्वयं ही कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या समूह का संबंध नहीं है? तो इसमें दोस्तों इंडिया गेट, ताजमहल, जमील उल अल्फार मस्जिद और चार मीनार।
तो इसमें जो दोस्तों अलग है वो जमी उल अल्फार मस्जिद है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है वो रीजनिंग से संबंधित है, तो आप इसे स्वयं कीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है। दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। आइए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो वो दोस्तों सी तत्व है। कौन सा? सी तत्व, जो सबसे ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये दोस्तों रीजनिंग से संबंधित है, आप स्वयं कीजिएगा इसको। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का ही है, आप इसे भी सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उस शब्द का चयन करें जो चौथे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो शब्द हैं दोस्तों हमारा शराब। शराब कैसे बनती है दोस्तों? किण्वन द्वारा बनती है। और अपघटन किसका होता है? तो चीज़ बनती है दोस्तों, छांटिए इनमें से, वो है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ये एक कृमि खाद होती है वर्मी कंपोस्ट, जो कि अपघटन की क्रिया द्वारा बनता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मैथ का क्वेश्चन है, आप स्वयं देखिए दोस्तों इसको। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दिल्ली में किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। तो वो है दोस्तों इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा कराया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इसमें से सत्य असत्य छांटना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए स्टेटमेंट है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के प्रोटॉन की संख्या समान होती है। बी स्टेटमेंट है दोस्तों, असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों में एक या अधिक तत्वों के प्रोटीन की संख्या असमान होती है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसके आंसर क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों ए और बी दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, ए और बी दोनों ही सत्य हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आप इसे स्वयं कीजिएगा और इसे पढ़ लीजिए। स्क्रीन को रोक दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय सरकार की जीवन ज्योति बीमा योजना को लागू करने वाला मंत्रालय निम्न में से कौन सा है। तो वो है दोस्तों वित्त मंत्रालय। राइट आंसर वित्त मंत्रालय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे स्वयं ही कीजिएगा। हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण में वस्तु का वेग क्या होता है। ऋणात्मक त्वरण में वस्तु का वेग घटता है। क्या घटता है दोस्तों? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजियन डी हॉनर से सम्मानित किया गया था। तो वो है दोस्तों सौमित्र चटर्जी। किसको? सौमित्र चटर्जी को किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है, आप इसे स्वयं कीजिएगा। हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द से पहले का है। तो चौक का संबंध दोस्तों बोर्ड से होता है, और पेंसिल का संबंध किससे होता है। तो वो उसका संबंध पेपर से होता है। ठीक है, तो उसका संबंध पेपर से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सभागृह में पंक्तियों को, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, इसे भी आप स्वयं ही कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट की तीनों प्रारूपों में एक पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन हैं। तो वो हैं दोस्तों भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, कौन है? भुवनेश्वर कुमार। और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, तो इसको भी आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने दोस्तों पूरे 2018 के 25 जो कि 25 अक्टूबर को पेपर हुआ था दोस्तों, जिसके मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चन दिखा दिए हैं दोस्तों। इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है और अपनी रणनीति को बनाना है दोस्तों, जिससे कि ग्रुप डी का पेपर क्वालिफाई किया जा सके। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों आपको परीक्षा की।
साथ मैं आशीष कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।